आप लफ्ज ना इस्तेमाल करें। नहीं सर, बंदूक उन्होंने के बोला है बंदूक सर। नहीं नहीं, उन्होंने नहीं, वैसे चलते अच्छा चलते सर, ईरान के ऊपर अटैक हुआ है इसराइल का, इस हवाले से क्या कहते हैं अटैक आप? हो गए। ये वो भी गया, ईरान ने जवाब भी दे दिया। ईरान का अटैक, ईरान के ऊपर रात को अटैक हुआ है, 5 हमले हुए हैं, उनकी फौजी तंजीम, उनकी आर्मी चीफ की शहादत हुई है, उनके साइंसदानों की शहादत हुई है ईरान की। देखो, मैं तो हमेशा से एक बात कहता चला आ रहा हूँ कि मुस्लिम दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो अपना बड़ा दिफा कर सका और बेहतरीन दिफा कर सका। और मुस्लिम दुनिया की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत वीक रही है, और मुस्लिम दुनिया की आपस की कोऑर्डिनेशन बहुत वीक रही है, और डिप्लोमेसी के लाइन में हम बड़े पीछे रहे हैं। इसीलिए बाकी ममालिक को ये खदशा रहा है कि कोई भी मुल्क अगर किसी के पास कोई वेपन आ जाता है, चाहे वो एटम बम है या कोई भी है, उनके लिए खतरा हो सकता है। मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है। इसराइल पहले भी करता रहा है, और इसराइल न सिर्फ इस तरह किया, लबनान पे किया है, सीरिया में किया है, वो गज़ा पे करते रहे हैं, और ईरान पे मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ, और मुस्लिम दुनिया को शदीद मजम्मत करना चाहिए। मैं समझूंगा कि ऑल अरब लीग कॉन्फ्रेंस होने चाहिए, OIC की कॉन्फ्रेंस होने चाहिए, फ़ौरन इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करे और इसको फ़ौरन ख़त्म करे। पीटीआई का जो अब एहतजाज होने जा रहा है, क्या समझते हैं कब तक खान साहब जो है उसकी डेट अनाउंस करेंगे? खैबर पख्तूनख्वा में तो फिजा जो है वो एहतजाज की चल पड़ेगी। देखो, KPK में तो हर वक्त फिजा है एहतजाज की है, खान साहब की मर्जी है, जब वो कॉल देंगे तो मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला फिर अमल दरामद सर, करेंगे। अमेरिका में एहतजाज होने जा रहा है, शहबाज गिल ने कहा है कि आपने अगर हमें बाहर निकालना है तो निकाल दें, हम तो एहतजाज करेंगे। सर, पीटीआई सर उसकी सपोर्ट करेगी जो एहतजाज अमेरिका में हो रहा है? देखो, मैं उस पर स्टेटमेंट दे चुका हूँ। सर, वो तो कह रहे हैं हमें निकाल दें, फिर निकालेंगे सर उनको। खबरें चल रही है रात की, वो क्या है सर, आपकी चेयरमैनशिप जा रही है कोई? नहीं, ये देखो, मैं आपको एक चीज़ बड़ा कैटेगरी के लिए करूँ, मेरे पास चेयरमैनशिप खान साहब की अमानत है, और मेरे पास उस वक्त तक है जब तक खान साहब कहते हैं। दूसरी बात है, ये वो लोग कह रहे हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विदाउट इट एक पार्टी हेड हो, क्योंकि उनको मालूम है हमारा केस इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, और अगर इवन मैं इस्तीफा भी दे दूं तो कोई बंदा नॉमिनेट नहीं हो सकता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और सुप्रीम कोर्ट ने हमें सिर्फ एक चांस दिया। तो कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारे MNAs का जो बाकी मानना नोटिफिकेशन है वो हो, हमारे सेनेट का इलेक्शन हो, हमारी रिजर्व सीटें हो, तो वो चाहते ही यही है कि बल्ला भी हमसे चले जाए, पार्टी भी हमसे चली जाए, और ये सीटें भी हमसे चली जाए। सर, ये एक तरफ आपके भी तासर है इस पार्टी के अंदर कि आप एक न्यूट्रल चेयरमैन हैं, जिसको अगर मैं कहूं कि वो कह रहे हैं कि होम्योपैथ है कि आपका फायदा कोई नहीं है, तो शायद इस वजह से आपको हटाने की बात है। मैं नहीं समझता लोग क्या कहते हैं मुझे, लेकिन मैं जब एज ए चेयरमैन हूँ तो मैं चेयरमैन हूँ, और बड़ा बेहतरीन हमने काम किया गुज़श्ता 1.5 सालों से। जिस तरह चलाते रहे सारी दुनिया ने उसको देखा है। यस, मेरा अपना एक एजेंडा ज़रूर है, और वो ऐसा मेरा ज़ाती नहीं है, वो खान साहब का ही है। और मैं लोगों को कहता हूँ कि पोस्ट में भी हालात को देखें, और उससे पहले भी आप देखें, 8 फरवरी के बाद के हालात देखें। तो मैंने हमेशा से एक अपना वर्शन पुटअप किया है, और खान साहब को इस बात पे कन्विंस किया है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हालात बेहतरी की तरफ जाए। अदरवाइज एक बात आपको बताऊं, ये अगर कोई कहता है कि मैं डिसीजन लूँ या मैं डिसीजन नहीं ले सकता, कोई और डिसीजन ले सकता है, एक चीज़ याद रखो, इसमें आज तक किसी ने भी कोई भी डिसीजन नहीं लिया। अगर कभी किसी ने डिसीजन लिया तो वो खान साहब ने खुद लिया। जब इवन हमारी कमेटी खान साहब ने बनाई, 5 मेंबर कमेटी थी, 7 मेंबर, और वो कमेटी हुकूमत के साथ बैठी रही, और हुकूमत ने कहा कि हाँ, हमें इन राइटिंग दे दो, तो कमेटी का इतना इख्तियार नहीं था कि वो इन राइटिंग दे दे। वो कह रहे थे खान साहब से पूछ के देंगे। तो अगर यहाँ तक खान साहब के इख्तियारात है तो कोई और बंदा नहीं हो सकता। ये कोई गलत फहमी में न रहे, पहले भी खान साहब चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, कल भी चेयरमैन रहेंगे। फैसले सारे खुद खान साहब ने किए हैं, और वही करते रहे, चाहे वो टिकटों के थे, चाहे वो पार्टी के थे, चाहे वो प्रोटेस्ट के थे, चाहे वो रैली के थे, चाहे वट एवर द डिसीजन, इट इज खान साहब हु हैज टेकन ऑल द डिसीजन। सेनेट और स्पीकर को भी सकती की जो तनख्वाहें बढ़ी हैं उनसे लाइन थे। देखो, दुनिया में मैं तो बड़ा अफसोस करता हूँ, तनख्वाहें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में तनख्वाहें ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ इसके एक रीज़न है, वहाँ फुल टाइम काम करते हैं। जो लोकसभा है इंडिया की, वो ये भी है आईन में कि आप 130 दिन रहें, बट ये भी होना चाहिए आप पूरा दिन बैठे। यहाँ तो हम 1.5 2 घंटा काम करते हैं, कभी कभार तो सेशन पूरा कोरम नहीं होता। इसलिए इंडिया में तो मिनिमम 6 घंटे पर डे आप बैठते हैं, और वो तो 350 घंटे, लास्ट ईयर 350 घंटे ज़्यादा बैठे ताकि अपना एजेंडा कंप्लीट करें। तो काम ज़्यादा होना चाहिए ताकि अच्छा, दलील साहब इतना बता दें कि चूंकि जो मुजव्जा प्लान है आपकी पार्टी का एहतजाज का अमेरिका में अहम दौरे के मौके पर आर्मी चीफ के, आपका पार्टी मौक़िफ़ क्या है? आप उसकी हिमायत करते हैं? मेरा मौक़िफ़ यही है, मैंने कहा है, न ओन करते और ना हमने किया है। उमर अयूब साहब ने भी कल उसके बारे में कहा है, हम उस पर स्टेटमेंट दे चुके हैं।